गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम अपनी हिंदी की कृतिका पुस्तक प्रारंभ करेंगे और इसका पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी प्रारंभ करेंगे। आज हम इसका पाठ परिचय और लेखक परिचय प्राप्त करेंगे। इस पाठ के लेखिका है बेटा मधु काकरिया। ठीक है, ये एक यात्रा वृत्तांत है बेटा। यात्रा वृत्तांत अपनी किसी यात्रा का विवरण लिखना यात्रा वृत्तांत कहलाता है। ठीक है, लेखक मधु काकरिया का जन्म कोलकाता में सन 1957 में हुआ था। इन्होंने एमए अर्थशास्त्र कलकत्ता विश्वविद्यालय से किया। इसके बाद वहाँ से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया। इनकी प्रमुख रचना है बेटा पत्ताखोर। इनके कहानी संग्रह हैं सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए व अंत में ईशु। इसके अतिरिक्त इन्होंने अत्यंत सुंदर यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। इनकी रचनाओं में नए विचार और नई संवेदनाओं के दर्शन होते हैं। इनकी रचनाओं का मुख्य विषय है समाज में व्याप्त समसामयिक समस्याएं। इनकी भाषा शैली सरल, सहज, भावपूर्ण, प्रवाहमयी, वर्णनात्मक एवं चित्रात्मक है। सरल सबको समझ में आ जाती है, सहज बहुत हल्की फुल्की भाषा है, भावपूर्ण भावों की प्रधानता है। जब हम पढ़ते हैं तब हम भी उन भावों में खो जाते हैं। वर्णनात्मक वर्णन बहुत अच्छे से किया जाना, और चित्रात्मकता बेटा लेखन की एक बहुत विशिष्ट कला है। चित्रात्मकता वो होती है कि जब हम उन शब्दों को पढ़ें जो किसी लेखक ने या कवि ने लिखे हैं और उन्हें पढ़ते पढ़ते हमारे सामने एक चित्र सा बन जाए, वो चित्रात्मकता है कि शब्दों द्वारा चित्रों की रचना। ठीक है, तो इनकी भाषा शैली में चित्रात्मकता प्रमुख रूप से। ये हुई हमारी लेखक परिचय और उनकी भाषा परिचय। अब है बेटा हमारा पाठ परिचय। पाठ साना साना हाथ जोड़ी लेखिका मधु काकरिया द्वारा रचित एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक है ना, गंगटोक तथा उसके आगे के हिमालय की यात्रा के बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है, भारत के पूर्व और उत्तर में जो राज्य स्थित है सिक्किम, उसकी राजधानी गंगटोक और उससे आगे के हिमालय की यात्रा का वर्णन उन्होंने इस पाठ में किया है। लेखिका ने हिमालय के अपूर्व प्राकृतिक सौंदर्य का काव्यात्मक चित्रण किया है। कि जब हम पाठ पढ़ते हैं बेटा, है ना, आपकी कृतिका पुस्तक का मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है साना साना हाथ जोड़ी, कि लेखिका ने इतने अच्छे शब्दों में वर्णन किया है कि यूँ लगता है पाठ नहीं पढ़ रहे हैं, कोई कविता पढ़ रहे हैं। इतना अच्छा शब्दों का उन्होंने मेल किया है, और जब पढ़ते हैं तो सही में एक इच्छा जागृत हो जाती है कि जीवन में और कहीं जाऊं न जाऊं, सिक्किम में जो इस रास्ते का वर्णन किया है उस रास्ते की यात्रा मैं अपने जीवन में एक बार जरूर करूंगी, ऐसा मेरा सपना है। और मैं इतने बार इस पाठ को पढ़ा चुकी हूँ कि ये मेरी इच्छा प्रबल होती जा रही है कि यस, ऐसा करना है मुझे एक बार। आप भी पढ़िएगा, बहुत अच्छा वर्णन है इसमें। वर्णन इतना सजीव और स्वाभाविक है कि लगता है कि जैसे हम स्वयं हिमालय के हर क्षण को जी रहे हैं, उस यात्रा के हर क्षण को हम जी रहे हैं और उस हिमालय के बदलते सौंदर्य को अपनी आंखों से देख रहे हैं कि इतना अच्छा कि यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, यहाँ घने जंगल है, यहाँ पहाड़ से ढकी पहाड़ियाँ है, यहाँ बिना पहाड़ की ढकी पहाड़ियाँ है। इस तरह से उन्होंने रोचक वर्णन किया है कि सही में लगता है कि हम अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे हैं। हिमालय के सौंदर्य के वर्णन के साथ साथ लेखिका ने उस प्रदेश के निवासियों के जीवन, उनकी गरीबी, अभाव और मेहनत का रेखांकन भी किया है। लेखिका ने यह भी बताया है कि हिमालय तक जाने के मार्गों के निर्माण में अनेक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।
इस यात्रा वृत्तांत में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल है। इसको पढ़ने से अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत होते हैं तथा सृष्टि की समग्रता का आभास भी होता है कि किस तरह से सृष्टि अपने समग्र रूप में हमारी आंखों के सामने। पाठ में हम पढ़ेंगे कि लेखिका ने हिमालय के किस किस क्षेत्र की यात्रा की, इस यात्रा में उनके साथी कौन थे, उनका गाइड कौन था, गाइड के होने से लेखिका को क्या फायदा हुआ, उनके अनुसार एक उत्तम गाइड में क्या गुण होने चाहिए, हम अगर यात्रा करते हैं तो हमें अपने साथ क्या रखना चाहिए, किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, किस तरह उस यात्रा का आनंद उठाना चाहिए। ये सारी बातें हम हमारे साना साना हाथ जोड़ी पाठ में करेंगे जो एक यात्रा वृत्तांत है। आज आपसे यही मैं कहूंगी कि इस पाठ को एक बार अपने हिसाब से पढ़ने का प्रयास कीजिए और कोशिश कीजिए कि इस पाठ से आप थोड़ा सा जुड़ाव महसूस करें कि जब हम पाठ को प्रारंभ करें तो आपको पाठ पढ़ने में रुचि आए। ठीक है ना, आपको पाठ में आज अपनी रोचकता जगानी है कि किस तरह से हम इस पाठ को पढ़ें। ठीक है बेटा।